मैं केडी सर आपका स्वागत करता हूं केडीएस क्लासेस प्रयागराज में। मैं आशा करता हूं मैं इधर सही हूं और आप उस तरफ सही होंगे। लास्ट टर्न की बात की जाए, लास्ट वीडियो की बात की जाए, अगर इससे प्रीवियस वाला वीडियो आपने देखा होगा तो वहां पर हम लोगों ने देखा था कि जेड बार का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, जेड मॉड ऑफ जेड क्या है, जेड को अर्जेंट प्लेन पे कैसे डिनोट किया जा सकता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इवन रियल नंबर को हम a प्लस आई बी फॉर्म में कैसे डिनोट कर सकते हैं, साथ में उसको अर्जेंट प्लेन पे कैसे डिनोट करेंगे। बात किया जाए, हम लोगों ने पूरा उसका पोस्टमार्टम लास्ट वीडियो में किया गया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिनोट करेंगे अर्जेंट प्लेन में, और व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कार्टेशियन प्लेन एंड द अर्जेंट प्लेन मींस कॉम्प्लेक्स प्लेन। इसी की सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम लोग आज पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मॉडुलस एंड द कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। और भाई साहब हर बार सवाल आता है, कई बार सवाल आए हुए हैं, और ये प्रॉपर्टी बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगी अगर पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा। कुछ है ही नहीं, लगेगा कि अरे इतना ही आसान है, और उतना ही आसान है जितना आप सोचेंगे। आइए देखिए, सबसे पहले एक बात समझा जाए। सबसे पहले एक क्यूरी दिमाग में, मेरे भी बचपन में जब मैं भी पढ़ता था, जब छोटा था, क्लास 12th में हर कोई छोटा ही होता है, जब छोटा था तब मेरे दिमाग में आता था, यार एक बात बताओ, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट क्यों नहीं कर पाते हैं। ये बहुत बड़ी वजह होती है कि अरे यार ऐसा क्या है। फिर एक अपने ही मन से अंतर्द्वंद होता था, फिर अपने ही मन में एक आंसर कर लेते, अरे यार रियल नंबर ही तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। नहीं, ये जवाब तो एक्यूरेट है नहीं। हाँ, ये कह सकते हैं सभी रियल नंबर, ऑल द रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर, बट ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर नॉट द रियल नंबर। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम नंबर लाइन पे क्यों नहीं डिनोट कर सकते हैं। अच्छा चलो फिर देखते हैं क्यों नहीं डिनोट कर पाते। सबसे पहले सुनना, अगर कहीं पे Z1 लिखा है 3 + 4i, एक Z2 लिखा है, क्या लिखा है वो, मान लो 5 + 6i। मैंने एक बच्चे से पूछा, क्लासरूम के अंदर पूछा मैंने बच्चों से, नॉर्मली मैं पूछता हूं बच्चों से, मैंने कहा बेटा एक बात बताओ, Z1 और Z2 में कौन बड़ा है। क्या ऐसा है, क्या ऐसा है कि Z1 बड़ा है Z2 से, या Z2 बड़ा है Z1 से। तो बच्चे ने देखा, मासूम होता है बच्चा, मासूम से उसने आंसर दिया, क्या दिया, सर रियल पार्ट ऑफ Z1 इज 3। बच्चा कैसे बोल रहा है, देखो समझो, बच्चे ने बोला रियल पार्ट ऑफ Z1 इज लेस देन ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z2। फिर उसने कहा सर इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 इज ऑल्सो लेस देन ऑफ इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2। दैट्स वाई उसने बोला दैट्स वाई सर Z1 इज लेस देन ऑफ Z2, दैट्स वाई Z1 इज लेस देन Z2। जैसे ही ये बच्चे का मासूम सा जवाब है, उसने ये बोला ही तो है, गलत हो गया कि नहीं, Z1 Z2 से छोटा नहीं है। लग रहा होगा सब कुछ बड़ा है, इमेजनरी पार्ट, रियल पार्ट सब कुछ बड़ा है, नहीं होता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इनक्वलिटी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हम कभी नहीं कह सकते हैं कि Z1 इज ग्रेटर और लेस देन, नहीं बोल सकते हैं। इसलिए आज के बाद क्लास लेने के बाद यदि आपने ये वीडियो देख लिया है तो जीवन में कभी मत कहना कि Z1 इज ग्रेटर और लेस देन टू Z2। इसका मतलब कभी होल्ड नहीं करता है। इसका मतलब आप कभी ये नहीं कह सकते हो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से बड़ा होगा। यही वजह है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल नंबर लाइन पर डिनोट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि नंबर लाइन पे तो जो बड़ा नंबर होता है वो हमेशा छोटे वाले के राइट में जाएगा, तो नंबर का ही नहीं पता है कौन नंबर बड़ा है कौन छोटा है, कौन नंबर बड़ा है कौन छोटा है। तो कैसे बताएंगे कि किधर नंबर लाइन में रखना है, लेफ्ट या राइट।
बात समझ गए होगे, मुझे लगता है कनेक्टिविटी अपनी अच्छी होगी, 5G चल ही रहा है, 4G चल रहा है, अच्छा होगा, समझ गए होगे। इसका मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट इनइक्वालिटी विल नेवर होल्ड, इसका मतलब ये गंदी बात। चलो अच्छी बात क्या करेंगे, अच्छी बात एक लिखेंगे हम लोग लाइन में। इन कॉम्प्लेक्स नंबर इनक्वालिटी नेवर होल्ड्स। सर फिर क्या होल्ड करती है? इक्वलिटी होल्ड करती है भाई। कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलवेज होल्ड क्या इक्वलिटी ऑलवेज होल्ड इक्वलिटी। इसका मतलब सर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इक्वलिटी के माध्यम से कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करने का मतलब हम दोनों को बता सकते हैं, एक Z1 है, Z2 अगर बराबर है तो उसमें कौन सी कंडीशंस होगी जिसके लिए Z1 और Z2 बराबर होगा। तो आओ देखते हैं, फिर समझते हैं बातों को। ये कॉन्सेप्ट करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ये कुछ मिसिंग सा मुझे लग रहा था। देखो ऐसे मान लो, लेट Z1 इज इक्वल टू A प्लस IB, Z1 इक्वल टू A प्लस IB, Z2 इक्वल टू A1 कर देते हैं इसको, A1, दिस इज A2 प्लस IB2। दुनिया में किसी ने कह दिया, क्या कहा कि भैया दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं। अगर बराबर है तो कब बराबर होंगे? तो बात आई, Z1 इज इक्वल टू Z2 इफ एंड ओनली रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2 एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2। यदि ये दोनों ही कंडीशन एक ही समय पे ट्रू होगा तो फिर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होंगे। इसका मतलब आप ऐसे भी कह सकते हो कि सर अगर Z1 बराबर Z2 है तो ये किस स्थिति में होगा? जब A1 बराबर A2 होगा एंड B1 बराबर B2 होगा। इसका मतलब समझो, Z1 बराबर Z2 if and only A1 equal to A2 B1 and B1 is equal to B2। अगर ऐसा है तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हो सकते हैं। लेकिन दो कॉम्प्लेक्स नंबर में बोला जाए कौन कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है छोटा है, तो इसके बारे में बोल देना अभी तक किसी को नहीं पता चला है। जब पता चलेगा तो बताया जाएगा। अब आगे की बात समझते हैं। मुझे आशा है कि ये बात समझ गए होंगे, छोटी सी बात है मगर गंभीर बात है। आइए फिर देखते हैं आगे की बातें, कुछ और भी जो कि ऊपर लिखा हुआ है, प्रॉपर्टीज और मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर मैं रब कर रहा हूं इसको, ठीक है। इस पे सवाल क्वेश्चंस अभी सब एक साथ हम लोग लेकर के आएंगे। इस पर सवाल हम लोग एक साथ लेकर के आएंगे और बातों को समझेंगे गंभीरता के साथ कि क्या है, कैसे है। चलिए पहला तो देखा जाए कि मॉड ऑफ Z क्या होता है। तो आपको पता है मॉड ऑफ Z क्या होता है। मॉड ऑफ Z इज इक्वल टू, चलिए आइए पहला पॉइंट देखते हैं। क्या है पहला पॉइंट? नंबर एक मॉड ऑफ Z क्या होगा। पहले देखते हैं Z क्या है, समझिए। लेट Z इज इक्वल टू X प्लस IY, X कॉमा Y belongs to real। फिर यहीं पे देखते हैं कि Z बार क्या होगा। Z बार इक्वल टू, कैसे निकालते हैं? I को रिप्लेस करते हैं -I से। तो X
माइनस आई वाई इज जेड बार। अब देखो, बात समझना यार, बहुत आसान सी बात है। क्या मॉड ऑफ जेड क्या होगा? मॉड ऑफ जेड विल बी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दैट कैन बी ऑल्सो रिटन एज द, जो कि हम लोगों ने पढ़ा है यार, रियल पार्ट ऑफ जेड होल स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड होल स्क्वायर। होल स्क्वायर ये अपन लोगों ने पढ़ा हुआ है। अगर हम लोग मॉड ऑफ जेड बार करें तो ये भी यही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब क्या? पहली बात। दूसरा, ज्योमेट्रिकल में क्या मतलब होगा? ज्योमेट्री में क्या मतलब होगा? चलिए देखते हैं ज्योमेट्री में क्या मतलब होगा। ज्योमेट्री में कुछ इस प्रकार से मतलब होगा कि देखिए, समझिएगा, z बार बराबर क्या होगा? थोड़ी सी देखिए, दिस इज द z, दिस वन इज द z। ये जो है ये z है, दिस इज द रियल एक्सिस, this one is the imaginary axis, and this one is the origin, this one is the origin। अगर z का पूछा जाए ऑर्डर पेयर, that will be x, y, and this is the perpendicular drop, the length of this one is the x and the length of this one is y। mod of z क्या है? mod of z is the distance from the origin, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो मॉड ऑफ z क्या होगा? मॉड ऑफ z बराबर होगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखेंगे z बार क्या होगा, सुनिएगा बड़े आराम से, मजा आएगी। z बार क्या होगा? सॉरी सॉरी सॉरी, z बार होगा कौन सा कलर? z बार कहीं यहां पर होगा, z बार यहां होगा, ठीक है? z बार आपका यहां पर होगा। बेटा चलिए इसको माइंड नहीं करते हैं हम लोग, थोड़ी सी कुछ और बात देखते हैं। इसको एक बार चलिए देखते हैं, लाइन को देखते हैं। जेड बार ड्रॉ कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है? देखिए, आइए देखते हैं कि जेड बार क्या होगा। जेड बार होगा यही, ये क्या है? ये जेड बार है। इसका भी मॉड ऑफ जेड बार ये होगा, ये दोनों वैल्यू ही बराबर होंगी। सुनिएगा दूसरी बात, अगला कॉन्सेप्ट समझिएगा। जेड प्लस अगर जेड बार बोला जाए तो ये क्या हो जाएगा? जेड प्लस जेड बार, ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 2x। क्या हो जाएगा? 2x। देखिए तो z x बराबर क्या होगा? z प्लस जेड बार डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब ये एक और बात समझ में आ गई, क्या? कि रियल पार्ट ऑफ
z इज इक्वल टू z प्लस z बार डिवाइडेड बाई 2। सर इसका मतलब क्या हुआ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन? इसका मतलब हुआ z और z बार का मिडिल पॉइंट कौन होगा? यही तो है मिडिल पॉइंट। यही तो उसने भी बोला है कि z और z बार का मिड पॉइंट कहां पर होगा? रियल एक्सिस पर रियल होगा। दोनों का ही रियल है, चाहे रियल पार्ट ऑफ z बोला जाए चाहे रियल पार्ट ऑफ z बार, क्योंकि रियल पार्ट दोनों का सेम होगा। बदल क्या रहा है? इमेजनरी पार्ट 1 और -1 से। तो इसलिए एक कॉन्सेप्ट ये कभी अभी इस पे सवाल नेक्स्ट टर्म पे जब लिया जाएगा तब आपको दिखाएंगे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। दूसरी जगह यदि हम लोगों ने यहाँ किया क्या देखते हैं एक बार। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। हम लोगों ने यहाँ पर किया इक्वेशन 1 प्लस 2 को। इसी जगह अगर इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 किया जाए तो क्या होगा? z माइनस z बार इज इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा? 2iy। तो यहां पे देखिए y बराबर क्या आएगा? z माइनस z बार अपॉन 2i। ये अगला कॉन्सेप्ट हो गया, ये अगला कॉन्सेप्ट हो गया। मुझे आशा है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फर्दर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्या सुनिए, अब अगर बात की जाए अगली प्रॉपर्टी की, आइए देखिए। नंबर 1 सबसे पहले मॉड ऑफ z बराबर मॉड ऑफ माइनस z। क्यों? कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का या किसी भी नंबर में अगर मॉड के अंदर माइनस है तो उसका मतलब प्लस ही होगा। मतलब मॉड ऑफ माइनस x विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ x। दिस विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ z बार, पहली बात। नंबर दूसरा देखेंगे z इंटू z बार इज इक्वल टू देखेंगे क्या होगा? z बार, यहां देखो z बराबर क्या है? x प्लस आई वाई। z बार बराबर क्या है? x माइनस आई वाई। z इंटू z बार बराबर क्या होगा? x स्क्वायर माइनस आई वाई होल स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। z बार बराबर क्या है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर इसकी बात बोले तो दिस इज द रूट ऑफ होल स्क्वायर। दैट्स मीन z इंटू z बार इज नथिंग, दिस इज द मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर, और यू कैन से मॉड ऑफ z बार का भी होल स्क्वायर। दोनों बात बराबर है। तो इसका मतलब z मॉड ऑफ z स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z बार स्क्वायर के बराबर होगा। सॉरी, दिस इज इक्वल टू दिस वन, मॉड ऑफ z स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ z बार स्क्वायर। नंबर 3, यदि z के ऊपर बारंबार लगा हो, कई बार लगा हो, तो उसके बारे में समझेंगे। 1 2 3। अगर ऑड टाइम लिखा है, अगर बार ऑड टाइम है तो फिर वो सिर्फ एक बार लगेगा। क्या लगेगा? एक बार लगेगा। कब? जब ऑड टाइम्स होगा। जब क्या? ऑड टाइम्स होगा। अब इसी जगह नंबर 4, यदि यही z के ऊपर इवन टाइम्स बार लगा हो, मतलब इवन टाइम्स बारंबार लगा हो, तो वो एक भी बार नहीं लगेगा। इसका मतलब दिस विल बिकम इक्वल टू z, दिस विल बी इवन टाइम्स। अगर ऐसा है तो फिर ये हो जाएगा। अगली बात करेंगे हम लोग 5 नंबर पे। क्या है? यदि z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस सो ऑन प्लस zn है, z है, इस पर एक बार लगा हुआ है, एक बार लगा हुआ है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या कहते हैं? इस एक बार को बार बार कर लो, बार बार क्या तोड़ दो। z1 प्लस z2 बार प्लस z3 बार प्लस सो ऑन प्लस zn बार। किसी ने कहा सर नेगेटिव माइनस के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड है। क्या है देखते हैं। इसका लग रहा है यहाँ प्लस माइनस है,
तो यहाँ भी क्या होगा, माइनस आएगा, माइनस आएगा, माइनस आएगा और माइनस आएगा। इतनी बात मुझे आशा है समझ रहे होगे। अब आगे चलते हैं। देखिए अब 6 नंबर की प्रॉपर्टी क्या कहती है, 6 नंबर की प्रॉपर्टी क्या कहती है, वो कहती है कि भैया अगर Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 सो ऑन Zn पर बार है। फिर से वही बात क्या कि उसको बार बार कर सकते हो, Z1 इंटू Z2 बार इंटू Z3 बार सो ऑन Zn बार, ये हो सकता है। नंबर 7, यदि बात की जाए Z1 अपॉन Z2, इस पूरे के ऊपर बार है। फिर से वही बात, बारंबार, एक बार, दो बार लगा दिया। हाँ, ये मत कहना कि सर Z2 जीरो हो गया, नहीं, जीरो ना हो तो तभी। आगे की तरफ बढ़ते हैं और कुछ मॉडुलस की प्रॉपर्टी भी देख ली जाए, कुछ मॉडुलस की प्रॉपर्टी देख ली जाए। आइए देखते हैं। देखिए मॉडुलस की प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या होगा, मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 सो ऑन Zn इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 मॉड ऑफ Z3 सो ऑन मॉड ऑफ Zn, मॉड ऑफ Zn। नंबर 9, मॉड ऑफ Z1 अपॉन 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 मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 होल अपॉन मॉड ऑफ Z2। नंबर अगली बात क्या कहता है, राइट से लिख रहे हैं, खतरनाक बात है। क्या बात है वो, भावनाओं में मत बहना बस। क्या, भावनाओं में मत बहना। इसका मतलब कभी भी अगर ये लिखा हो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस सो ऑन प्लस Zn, ठीक है, इसी जगह माइनस में हो, माइनस हो, माइनस हो, माइनस हो, ये कभी भी क्या, कभी भी ये कभी भी बराबर नहीं होता है। किसके बराबर नहीं होता है, मॉड ऑफ Z1 प्लस माइनस मॉड ऑफ Z2 प्लस माइनस मॉड ऑफ Z3 प्लस सो ऑन प्लस मॉड ऑफ Zn के बराबर ये कभी नहीं होता है, कभी भी इसके बराबर नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वेक्टोरियल क्वांटिटी के फॉर्म में देखा जाए तो अगर सेम डायरेक्शन में है तब तो ठीक है, ऐड अप हो जाएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में या कोई एंगल बना रहा है तो फिर ऐसा पॉसिबल नहीं है। बात, मुझे आशा है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मुझे आशा है कि जो बातें हम लोगों ने की हैं अभी तक वो बातें आपको समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, देन यू कैन मेल मी, मेल आपको दे दिया जाएगा, ईमेल एड्रेस, साथ में कमेंट से भी आप बता सकते हो कि कैसा लगा वीडियो। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में क्या है, एक्साइटिंग, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आएंगे, अच्छे क्वेश्चंस, मजा आएगी क्वेश्चंस लगाने में, बातों को समझने में। देखा जाएगा एक ऐसा टॉपिक हो रहा है जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता ही आता है। कोई भी कंपटीशन का कॉम्पिटिटिव एग्जाम कौन देता है, 12th अपीयरिंग 12th या फिर अपीयर्ड 12th, तो दोनों उनके लिए भी जरूरी है और 11th के लिए भी टॉपिक जरूरी है। 11th में क्यों, क्योंकि आपके होम एग्जामिनेशंस में आएंगे, एनुअल में आएगा। आज के लिए फिर यहीं रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से नए जोश, नए उमंग, नए कॉन्सेप्ट के साथ वापस मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।